लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। ये भी क्या है, सलाह है, एडवाइस है, लेकिन हमेशा उसको सेकंड पर्सन मानना पड़ेगा जिसको हम आदेश देंगे। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ पर लिखा है आओ, लेकिन यहाँ पे पहले से क्या छुपा है, तुम छुपा है। टू बी फॉर्म के बारे में, किसके बारे में, टू बी फॉर्म। टू बी ठीक है, वर्ड जनरली जो है हम एक्शन वर्ड को जो है हम क्या करते हैं, एक्शन वर्ड क्या है, एक्शन करना ही, एक्शन करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको क्या करते हैं, है ना। ठीक है, एक्शन बोले तो मान लो, बताओ क्या एक्शन, हंसना। ये इस तरह से हम बहुत सारा एक्शन कर सकते हैं, है कि नहीं। तो एक्शन वर्ड जितने होते हैं, जैसे मान लो प्ले हो गया, गो हो गया, राइट हो गया, है ना, जंप हो गया, स्लीप हो गया, गो हो गया, ड्रिंक, कम, रन, वीप, लाफ, वॉक, टॉक मतलब बात करना, वॉक मतलब टहलना, लाफ मतलब हंसना, वीप मतलब रोना, रन यानी दौड़ना, कम यानी आना, ड्रिंक यानी पीना, स्लीप यानी जंप यानी राइट यानी गो यानी प्ले यानी, सबके अंत में क्या है, ना। पढ़ना लिखना, आना जाना, हंसना दौड़ना रोना, ये सब क्या है, एक्शन वर्ड। टोटली क्या है ये, एक्शन वर्ड। ऐसा समझ में देखो, वर्ब जो है ये कहता है कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, है ना, यानी जो काम करने का जो कंडीशन होता है ना उसको बताता है, कौन, है ना। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, वर्ब जो है किसी चीज की स्थिति को भी प्रदर्शित करता है समझ में, किसी चीज की स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। जैसे है ना, मैं छत पर, ठीक है, आई एम ऑन द रूफ, ठीक है ना, आई एम ऑन द रूफ। एम यहाँ पर क्या है, वर्ब, एम क्या है यहाँ पर, है समझ में। तो इस तरह से जो है किसी वस्तु के स्थिति यानी होने का भी बोध कराता है, इसको कहते हैं टू बी फॉर्म। क्या कहते हैं जी, टू बी फॉर्म मतलब जैसे इज, आर, एम, है ना, वाज, वर, ठीक है, विल बी और ये स्थिति को बताता है, ठीक है, लेकिन ये एक्शन को बता रहा है। देखो दोनों में अंतर है कि नहीं, स्थिति को रिप्रेजेंट करना और एक्शन को रिप्रेजेंट करना, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो इस तरह से एक्शन वर्ड का जो वर्ब के अकॉर्डिंग नाम देते हैं इसको कहते हैं प्रिंसिपल। क्या कहते हैं जी, प्रिंसिपल वर्ब। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। तो प्रिंसिपल वर्ब में सिर्फ हम एक्शन को डिफाइन करें, किसको, एक्शन को डिफाइन करें। एक्शन आपको समझ में आ रहा है, आना जाना, हंसना दौड़ना, पढ़ना लिखना, है ना, गुनगुनाना, सोना, कूदना, चढ़ना, ये सब क्या है, एक्शन, ठीक है, एक्शन वर्ड है समझ में, ठीक है। अब देखो, अब इसी प्रिंसिपल वर्ब को जो है हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। कितने पार्ट में, दो। एक पार्ट होता है इसको कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा होता है इसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। अब देखो, प्रिंसिपल वर्ब का जो एक क्लासिफिकेशन है ये ऑब्जेक्ट के बेस पर डिफाइन है। किसके बेस पर डिफाइन है, ऑब्जेक्ट के बेस पर डिफाइन है। यानी एक ट्रांजिटिव वर्ब है और एक इंट्रांजिटिव। यानी कहने का मतलब, ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब विथ ऑब्जेक्ट। वर्ब किसके साथ डिफाइन होगा, ऑब्जेक्ट के साथ। और इंट्रांजिटिव वर्ब डिफाइन होगा विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आइए आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आता है राम खाता है, राम खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। दो ही चीजें है ना यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है वो डिफाइन है और एक सब्जेक्ट डिफाइन है, दो ही चीजें डिफाइन है। लेकिन इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखते हैं, राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे यदि आम को ढक लिया जाए और क्वेश्चन जनरेट किया जाए तो सेंटेंस बनेगा राम क्या खाता है, राम क्या खाता है। तो क्या खाता है, आम खाता है। अब देखो यहाँ तीन वर्ड हमारे पास है। तो पहला एक सब्जेक्ट हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया।
और तीसरा क्या हो गया, वर्ब हो गया। देख लो तीसरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब होता है द एक्शन इज डन ऑन, है ना, ऑन विच एक्शन इज डन, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो ये सनी कुमारी है, अब एक थप्पड़ इसको मार दिया, बोलो किसको मार दिया, एक्शन किस पर हुआ, ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है कि नहीं, और वर्ब क्या हो रहा है, मारने का। समझ में आ गया। तो जिस पर एक्शन होगा दैट इज द ऑब्जेक्ट, और जो एक्शन करेगा दैट इज द, जिस पर एक्शन करते हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। जिस पर एक्शन किया जाता है वो ऑब्जेक्ट है, और जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट है। तो दो चीजें हैं ना, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। जो एक्शन करेगा दैट इज द सब्जेक्ट, और जिस पर एक्शन किया जाएगा ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यानी राम जो है ना, क्या करता है, एक्शन कर रहा है। कौन सा एक्शन कर रहा है, आम खाने का एक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा है, आम, है ना। तो उसी तरह से हम समझेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब एक्शन आया हो, लेकिन एक्शन के साथ ऑब्जेक्ट डिफाइन हो, एक्शन के साथ ऑब्जेक्ट डिफाइन हो। जैसे मान लीजिए कहा जाए, है ना, कहा जाए ईट, ईट मतलब खाना, तो ईट के साथ ऑब्जेक्ट डिफाइन हो सकता है ना, ईट अ मैंगो, देखो ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गया, आम खाना, ठीक है। तो अब यहाँ पर ईट जो है कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। उसी तरह ड्रिंक वाटर, तो ड्रिंक को हम कहा ले जाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ड्रिंक को कहा ले जाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ड्रिंक को कहा ले जाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखना, ठीक है। तो लिखने का काम किस पर हो रहा है, पत्र पर, तो ऑब्जेक्ट डिफाइन है। तो जिसके साथ ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा दैट वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। जिसके साथ वर्ब डिफाइन नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव। जैसे मान लीजिए हम कहें गो, है ना, गो यानी जाना, इसके साथ ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिख दो मैं यहाँ पर कि राम जाता है, राम जाता है। अब इसको क्वेश्चन बनाइए कि राम क्या जाता है, क्या ये सेंटेंस सही है, राम क्या जाता है, सेंटेंस सही है। सेंटेंस होना क्या चाहिए, राम कहाँ जाता है, राम कहाँ जाता है। तो क्या का यहाँ में सुटेबल मीनिंग नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। इसलिए जो एक्शन वर्ड गो है उसको हम कौन से वर्ब में रख देते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। किसमें रखते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब में रख देते हैं। ऐसा समझ में, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट डिफाइन हो, ट्रांजिटिव वर्ब, अब जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट डिफाइन हो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ आ गया। जैसे मान लो मैं सेंटेंस लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। अब मैं कहूं यहाँ पे राइट कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट डिफाइन है, ऑब्जेक्ट डिफाइन है ना। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, डिफाइन है। जैसे मोती ड्रिंक्स वाटर, मोती ड्रिंक्स वाटर, बताइए ऑब्जेक्ट डिफाइन है कि नहीं। मोती पानी पीता है, क्या पीता है, पानी पीता है, क्या पीता है, पानी पीता। देखो क्या आ रहा है कि नहीं, तुरंत उसको क्या से डिनोट करो, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ना। मोती ड्रिंक्स वाटर, मोती पानी पीता है, कोई दिक्कत यहाँ तक, मोती पानी पीता है। तो मोती कौन सा वर्ब हो गया, बोलो कौन सा वर्ब हो गया, सब। मोती कौन सा वर्ब हो गया, सॉरी मोती सब्जेक्ट हो गया। ये ड्रिंक क्या हो गया, ड्रिंक ट्रांजिटिव वर्ब। देखो इंग्लिश में ना थोड़ा सा उल्टा चलता है। इंग्लिश में यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेंटेंस देखिए लिखा है राम आम खाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको लिखेंगे ना राम खाता है, राम खाता है क्या, लास्ट में लिख। देखो इंग्लिश में थोड़ा सा उल्टा चलता है, ठीक है। हिंदी में क्या चलेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के साथ पहले क्या लगना चाहिए, वर्ब, और फिर क्या लगना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में थोड़ा सा उल्टा चलता है ना। राम ईट्स अ मैंगो, राम खाता है आम, राम पीता है दूध, राम पीता है दूध, राम पीता है ड्रिंक, राम ड्रिंक्स, क्या पीता है जी, लास्ट में लिख दो, ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट देखो, पीने के साथ क्या डिफाइन है, दूध भी डिफाइन है, इसलिए पीना कौन सा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। पीना कौन सा हो गया, ट्रांजिटिव। बात इतना समझ में आ रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी हिंदी में बोलते हैं ना, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहा जाता है सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं जी, सकर्मक। क्या, सकर्मक। और इनट्रांजिटिव को बोलते हैं अकर्मक। अकर्मक, अकर्मक, अकर्मक मतलब जिस क्रिया के साथ कर्म न जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक। जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक। यानी जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हो वो ट्रांजिटिव हो गया, और जिस क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट न जुड़ा हो वो इनट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया, इनट्रांजिटिव। बात समझ में आ रहा है, इनट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, तो बहुत ऐसे 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 एक्शन वर्ड हैं जो इनट्रांजिटिव शो करते हैं। क्या शो करते हैं, इनट्रांजिटिव। जैसे मैंने एग्जांपल किसका ले लिया, वो का। उसी तरह कम का एग्जांपल ले लिए, कम मतलब आना, तो कम भी क्या है, एक इनट्रांजिटिव को शो करेगा। जैसे वह विद्यालय से आता है, वो विद्यालय से आता है। वह क्या आता है, ये सेंटेंस सही नहीं है। वह कहाँ से आता है, ये सही है। वह क्यों आता है, ये सही है। वह कैसे आता है, ये सही है। लेकिन ये सही नहीं है कि वह क्या आता है, चाहे वह किसको आता है, ये सेंटेंस सही नहीं है ना। तो जिसमें क्वेश्चन क्या उठ गया ना, तो समझो कि जो है उसमें ऑब्जेक्ट है, वरना उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है समझ में। तो पूरे एक्शन वर्ड को हम क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक इनट्रांजिटिव और एक ट्रांजिटिव। एक इनट्रांजिटिव वर्ब और एक ट्रांजिटिव वर्ब। समझ आ रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस लिया जाए, राम किल्ड रावण। राम ने मारा, किसको मारा, रावण को, है ना। राम किल्ड रावण। यहाँ पे देखिए मारने वाला कौन है, क्या हो गया, सब्जेक्ट। एक्शन क्या हो यूज हो रहा है, किल यानी मारना, तो ये क्या हो गया, वर्ब। बोलो कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। और किसको मारा, रावण को, तो ये क्या बन गया, क्यों, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसके साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये इनट्रांजिटिव होता तो इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। कितने लोगों को ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट जिस पर एक्शन करते हैं दैट इज द ऑब्जेक्ट, और जो एक्शन करता है उसे सब्जेक्ट, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये पुस्तक है ना, मैं इस पर एक्शन कर रहा हूँ कि इसे पढ़ रहा हूँ, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट पर मैं एक्शन कर रहा हूँ कि मैं किताब पढ़ता हूँ। पढ़ने का एक्शन किस पर हो रहा है, किताब पर हो रहा है। तो किताब क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन है ना। एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ना। इसी पर हम लिखने का एक्शन करें तो मैं है ना लिखता हूं, इस पर क्या लिखता हूं, मान लो पत्र लिखता हूं, ठीक है। तो आई राइट अ लेटर, यदि ये पत्र होता, ठीक है, तो मैं लिखने की कोशिश करता, तो आई राइट अ लेटर। तो लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, है ना। अब मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। एक्शन क्या हो गया, लिखना। एक्शन क्या हो गया, लिखना। बात सबको समझ में आ रहा है कि लिखना बोले तो वर्ब, लिखने वाला सब्जेक्ट, और जिस पर लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, है ना। जो लिखा जाता है वो ऑब्जेक्ट, जिस पर एक्शन किया जाता है वो ऑब्जेक्ट, है ना। जिस पर एक्शन करते हैं वो ऑब्जेक्ट। जैसे राम किल्ड रावण, है ना, राम ने रावण को मारा। तो राम ने मारने का एक्शन किस पर किया, रावण पर किया, तो मारने वाला सब्जेक्ट, जिसको मारा ऑब्जेक्ट, और जिसके आधार से मारा, आधार क्या है यहाँ पर, एक्शन। एक्शन यानी राम के द्वारा कौन सा एक्शन किया जा रहा है, मारने का। तो मारना क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब से पहले हम कहेंगे कि यह प्रिंसिपल वर्ब है। क्या है, प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब का दूसरा नाम मेन वर्ब भी होता है। क्या होता है, मेन वर्ब, क्योंकि यहाँ पर किल्ड जो है ना, ये प्रिंसिपल वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी है। क्या है ये, मेन वर्ब भी, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई वर्ब ही नहीं है, इसलिए क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया, ये मेन वर्ब। बात समझ में आ रहा है, बोलो। तो इस तरह से एक्शन जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से
हम जो है एक्शन को हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में डिफाइन करेंगे, ठीक है। आई टेक जूस, आई टेक जूस डेली इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। अब आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बोलो टेक क्या हो गया, बोलो वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जूस। अब बाकी जो है वो अदर वर्ड्स में चला जाता है, किसमें चला जाता है, अदर वर्ड्स, है ना। किसी भी सेंटेंस का मेन क्या है, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है और एक वर्ब है। मेन सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी सेंटेंस की दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट, दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के अलावा इन सारे पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेडिकेट, ऐसा समझ में, ठीक है। एक सब्जेक्ट है, दूसरा प्रेडिकेट, दो चीजों से सेंटेंस बनता है, ठीक है, एक सब्जेक्ट से और एक प्रेडिकेट से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना है एक सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट में कौन कौन से होते हैं देख रहे हो ना, एक क्या है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, मेनली ये चीजें होनी चाहिए। बाकी उसके बाद मन करे तो जहां तक जोड़ के ले जाओ, ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो वर्ब क्या है, क्लियर हो गया, प्रिंसिपल वर्ब क्या है, क्लियर हो गया, है समझ में। प्रिंसिपल वर्ब क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में हमने इसको डिफाइन किया। द ऑब्जेक्ट विच इज यूज्ड विदाउट the action word which is used without object, that is the intransitive, and the action word which is used with object, that is transitive, that is transitive, है ना। जैसे मान लो रोना, रोना को वीप को किस में रखोगे, ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, क्या इंट्रांजिटिव। सोना को किस में रखोगे, लाभ को किस में रखोगे, इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते, है समझ में। वीप, स्लीप और लाफ ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या रोना, क्या सोना, क्या हंसना, ये डिफाइन नहीं होता, ये डिफाइन होता है क्यों रोना, क्यों सोना और क्या, कहाँ कहाँ रोना, कहाँ सोना और कहाँ हंसना, ये डिफाइन होता है ना। लेकिन क्या रोना, क्या सोना, ये डिफाइन नहीं होता है। लेकिन वही यहाँ पे लिखा है ईट, ईट, ड्रिंक और, है ना, मैरी, ईट, ड्रिंक और मैरी। अब देखो खाओ पियो और ब्याह करो है कि नहीं जी। अब देखो ईट तो क्या खाओ, खाना, ड्रिंक पीना, ब्याह करो, तो ये भी तो ऑब्जेक्ट आएगा ना, हाँ ठीक है। तो ईट, ईट मतलब क्या हो गया, खाना। तो ईट में देखो एक्शन जुड़, ऑब्जेक्ट जुड़ सकता है, ड्रिंक में भी ऑब्जेक्ट जुड़ सकता है, इसमें भी ऑब्जेक्ट जुड़ सकता है, बात समझ आ रहा है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट ऐड हो जाए वो ट्रांजिटिव वर्ब है, या जिस सेक्शन वर्ड में ऑब्जेक्ट ऐड ना हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब। वो दिक्कत है यहाँ तक, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ठीक है। देखो कभी भी मतलब जो भी हम एक्शन डिफाइन करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि खेलना, क्या खेलना, तो आपके बुक में कहीं भी जाइएगा ना देखिएगा इसके लिए लिखा रहता है टू प्ले, क्या लिखा रहता है, टू लगा के लिखा रहता है, टू ड्रिंक, टू लाफ, है ना। यदि ऐसा नहीं लिखा रहता तो क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए यदि मान लीजिए नॉर्मली हम यहाँ पे लिख दे प्ले, तो प्ले जो है ना एक तरह से ऐसा मीनिंग देगा कि जो है ये कहेगा खेलो, क्या खेलो, है समझ में। ड्रिंक पियो, गो जाओ, लाफ हंसो, कम आओ, कम हियर यहाँ आओ, गो देयर वहां जाओ। टू नहीं लगाइएगा ना तो इसका मीनिंग सीधे इंपेरेटिव सेंटेंस में चला जाएगा, किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। अब समझिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस का आने का मतलब हम जिसमें जिसमें जो है हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं और आदेश दे सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, है समझ में। तो ऐसे सेंटेंस को हम जो है इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हिंदी में जो है आदेश सूचक वाक्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आदेश सूचक। नॉर्मली प्ले बोलोगे तो सीधे हम किसी को आदेश दे रहे हैं, क्या खेलो, लाफ हंसो, कम आओ, गो जाओ, ये हमेशा सामने वाले को बोलते हैं,
सामने वाला बोले तो सेकंड पर्सन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सेकंड पर्सन को बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन। देखो, तो जब हम यहाँ पर मान लीजिए कि प्ले लिखा हुआ है ना, और जहां फुल स्टॉप लगा दिए तो इसका सेंस हो जाएगा खेलो। क्या? खेलो और चाहे खेलिए, खेलो चाहे खेलिए। खेलिए थोड़ा सा रिस्पेक्टिव लैंग्वेज हो गया, और खेलो थोड़ा सा, है ना, क्या हो गया? इनरिस्पेक्टिव हो गया। बात समझ में आ रहा है? जैसे दौड़ो, तो दौड़ो के लिए क्या कहेंगे? रन। कूदो, जंप। कूदो यानी जंप। देखो, तो इस तरह से एक्शन वर्ड को हम इंपेरेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। अब यहां पर आपको समझना है कि जो सेंटेंस एक्शन वर्ड से स्टार्ट होता है उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो सेंटेंस एक्शन वर्ड से स्टार्ट होता है उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए, जो सेंटेंस एक्शन वर्ड से स्टार्ट होता है उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। जैसे कहें हम वहां जाओ, वहां जाओ, तो कहेंगे गो देयर। क्या कहेंगे? गो देयर। गो देयर इंग्लिश में अभी हम क्या बोले? उल्टा बोलते हैं। पहले वहां जाओ, तो इसमें डिफाइन क्या होगा? जाओ और वहां, है ना। जैसे आओ, आओ को क्या बोलेंगे? काम, है ना। यहाँ आओ, कम हियर। यहाँ आओ, कम हियर। देखो, कम ये डायरेक्ट एक्शन से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? एक्शन से, है ना। गेंद खेलो, गेंद खेलो। प्ले अ बॉल, प्ले अ बॉल। अब यहां पर देखिए, प्ले क्या है? एक्शन वर्ड है। प्ले क्या है? एक्शन वर्ड है। पत्र लिखो, पत्र लिखो। राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। बताओ, एक्शन वर्ड क्या है? राइट। डायरेक्ट एक्शन से ही स्टार्ट हो गया। यदि ऐसा सेंटेंस जो एक्शन से स्टार्ट हो रहा है उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस चल रहा है ना, उसे क्या कहते हैं? इंपेरेटिव। जो एक्शन से स्टार्ट होगा उसे क्या कहेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे मान लो कहा जाए, अब इसी में जुड़ गया, कृपया, कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए, यहाँ आइए। अब देखिए, यहाँ पर जो है थोड़ा सा कृपया वर्ड लग गया है। इसका मतलब हम आग्रह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आग्रह। आग्रह करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इसको प्लीज कहते हैं। क्या? प्लीज। आइए, क्या? कम। कहाँ आइए? यहाँ आइए। प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, है ना। कृपया वहां जाइए, कृपया वहां जाइए। तो कृपया के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? प्लीज। प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि यदि जो सेंटेंस डायरेक्ट एक्शन वर्ड से स्टार्ट हो जाए उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस तो कहते हैं, लेकिन यदि प्लीज या काइंडली नहीं दिया है और डायरेक्ट एक्शन से स्टार्ट है तो इसको हम कहते हैं कि इसमें ऑर्डर का भाव है। किसका भाव है? ऑर्डर बोले तो आदेश का भाव है। कम, गो। तो एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह देना। देखो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ADVISE है पीछे, ज्यादा दिक्कत है। देखो, ADVISE ऐसा क्या ना, इसका मतलब होता है सलाह देना। लेकिन यहाँ पे देखिए सी लग गया ना, तो ये हो गया सलाह, सिर्फ और सिर्फ सलाह। तो ये नाउन की बात करता है, और ये किसकी बात करता है? वर्ब की बात। ये वर्ब है और ये नाउन है। चलिए, तो यहाँ पर रीड 2 आवर्स डेली, इसका मतलब हो गया कि 2 घंटे रोज पढ़ो। मान लो कहा जाए टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा खाओ, समय पर दवा खाओ। तो बोलो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है? सलाह हो रहा है। यहाँ पर भी सलाह हो रहा है, एडवाइस हो रहा है। लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, ये भी क्या है? सलाह है। लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, ये भी क्या है? सलाह है, एडवाइस है। ऐसा समझ में? लव योर कंट्री, लव योर पेरेंट्स, लव योर पेरेंट्स, यहाँ भी क्या है? सलाह है। यहाँ भी क्या हो रहा है? सलाह हो रहा है ना। यहाँ भी क्या हो रहा है? सलाह हो रहा है। ऐसा समझ में? जैसे कि
रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करो। तो यहाँ पर भी क्या है, एडवाइस, एडवाइस का भाव झलक रहा है, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर का भी भाव होता है, एडवाइस का भी भाव होता है और रिक्वेस्ट का भी भाव होता है। तीनों चीजों का भाव जो है हमको देखने को मिलता है ना। कौन बोल रहा है जी, और किसको सुबह सुबह चाहिए? देखो, तो यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो वर्ब हम लोग पढ़ेंगे और जिसके साथ जो सेंटेंस आएगा उसको हमको वही सीख लेना है। तो हम पढ़ रहे हैं एक्शन वर्ड। क्या? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड, यदि एक्शन वर्ड से यदि सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो फिर समझो कि उसे हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस में कई तरह के भाव दिखते हैं, ऑर्डर के भी भाव दिखते हैं, रिक्वेस्ट के भी भाव दिखते हैं और एडवाइस के भी भाव दिखते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए इसी सेंटेंस को थोड़ा सा हम निगेटिव में बोलने का प्रयास करेंगे। किसमें? नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब ये एक्शन आपको नहीं करना है, ये एक्शन आपको नहीं करना है। तो ये एक्शन आपको नहीं करना है, तो इस सेंस में हम डोंट का यूज करते हैं। किसका? डोंट का। डोंट कहने का मतलब डू नॉट, है ना। डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डोंट बोलते हैं। डोंट गो। अब देखो, डोंट जहां लगा इसका मतलब हम एक्शन को करने से मना कर रहे हैं, एक्शन को करने से मना कर रहे हैं। डोंट गो, मत जाओ। डोंट ड्रिंक, मत पियो। डोंट लाफ, मत हंसो। डोंट स्लीप, मत सो। डोंट कम हियर, यहाँ मत आओ। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। देखो कितना प्यार से मिला, है ना। ऐसे मिलता रहेगा, टेंशन मत लो। समझ आ गया? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड को मना कैसे करेंगे? एक्शन वर्ड को करने से मना कैसे करेंगे? डोंट शब्द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डोंट शब्द का। यहाँ मत खेलो, डोंट प्ले हियर। यहाँ मत खेलो, मत के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? डोंट। डोंट, डोंट प्ले, मत खेलो। डोंट गो, मत जाओ। डोंट राइट, डोंट राइट, मत लिखो। डोंट लाफ, मत हंसो। डोंट ड्रिंक, मत पियो, दूध मत पियो। डोंट ड्रिंक मिल्क। डोंट ड्रिंक वाटर। डोंट ड्रिंक जूस। डोंट ड्रिंक एल्कोहल। एल्कोहल किसको कहते हैं? हाँ, दारू को, शराब को। एल्कोहल किसको कहते हैं? शराब को। तो डोंट ड्रिंक एल्कोहल। तो डोंट करने का मतलब किसी भी एक्शन को मना करने के संबंध में, किसी भी एक्शन को मना करने के संबंध में हम क्या यूज करते हैं? डोंट यूज करते हैं। कौन क्या यूज करते हैं? डोंट। तो यहाँ पर मना किया जा रहा है, ऐसा समझ में। डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। प्ले इन द सन, सन का मतलब धूप होता है, सन का मतलब धूप होता है ना। सन का मतलब धूप होता है। धूप में मत खेलो, तो क्या वर्ड यूज करेंगे? डोंट। क्या वर्ड यूज करेंगे? डोंट। डोंट का यूज कहाँ करेंगे? एक्शन को मना करने में, एक्शन को मना करने में, ठीक है। चलिए और क्या है? तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब में एक्शन वर्ड। क्या पढ़ रहे हैं? एक्शन वर्ड। जो सेंटेंस एक्शन वर्ड से स्टार्ट हो जाए उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि मुझे एक कलम दे दो, मुझे एक कलम, मुझे एक कलम दीजिए, मुझे एक कलम दीजिए। अब बताइए इसमें एक्शन वर्ड कहाँ है? दीजिए। एक्शन वर्ड कहाँ है? दीजिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एक कलम। किसको देना है? मुझे। कहाँ से स्टार्ट होगा ये? गिव। एक्शन वर्ड से स्टार्ट होगा। किससे? एक्शन वर्ड से। गिव मी, मुझे क्या कर दिए? एक कलम दीजिए। गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। देखो ये एक्शन वर्ड हो गया। कौन सा वर्ड हो गया ये? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड से स्टार्ट हो गया तो सेंटेंस कौन सा हो गया? इंपेरेटिव। सेंटेंस कौन सा हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस। बात समझ में आ रहा है? क्या हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? है ना। जैसे मुझे एक रोटी दीजिए, मुझे एक रोटी दीजिए, क्या बोलोगे? गिव मी अ ब्रेड, गिव मी अ ब्रेड, गिव मी अ ब्रेड।
सुबह में टहलो, सुबह में टहलो, बोलो एक्शन वर्ड क्या है, टहलो। वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह में टहलो, वॉक इन द मॉर्निंग। तो देखो किस तरह से हम एक्शन वर्ड को यूज कर रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं, एक्शन वर्ड को। तो एक्शन वर्ड क्या है, क्लियर हो गया। जो भी हम एक्शन करेंगे है ना, और उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वही क्या है, एक्शन वर्ड, वही क्या है, एक्शन वर्ड है ना। आप दिन भर में पता नहीं हजारों आप एक्शन करते हो ना। खाने बैठोगे तो खाने का एक्शन करोगे, पढ़ने बैठोगे तो पढ़ने का एक्शन, नाचने जाओगे तो नाचने का एक्शन करोगे, है ना, ठीक है। बोलोगे तो बोलने का एक्शन करोगे, है ना। रोगे तो रोने का एक्शन करोगे, हंसोगे तो हंसने का एक्शन करोगे। ज्यादा बोल रहा है तो हम तरह तरह का एक्शन करते हैं। देखिए चलेंगे तो चलने का एक्शन करेंगे, जाएंगे तो जाने का एक्शन करेंगे। एक्शन वर्ड सबको समझ में आना चाहिए, एक्शन वर्ड क्या होता है, ठीक है। तो एक्शन वर्ड किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत, हमने एक्शन वर्ड को दो पार्ट में डिफाइन कर दिया। किसके कितने पार्ट में, दो पार्ट में। कौन कौन, ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव को हमने ऑब्जेक्ट के साथ डिफाइन किया और इंट्रांजेटिव को विदाउट ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ठीक है। जिसमें कर्म है ऑब्जेक्ट है वो ट्रांजेटिव है, जिसमें कर्म नहीं है यानी ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजेटिव है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वर्ब की। कौन से वर्ब की बात कर रहे हैं, बोलो, एक्शन वर्ड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक्शन वर्ड की बात कर रहे हैं। देखो अजय, कितने लोग कहेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे मान लो यहां पर लिख रहा हूं, है ना, कि आओ, आओ, ठीक है। अब कहिएगा सर ये तो डायरेक्ट एक्शन वर्ड से स्टार्ट है, तो फिर इसमें सब्जेक्ट नहीं है क्या, नहीं है ना, तो नहीं है। लेकिन जरा सा थोड़ा सा सोच करके बोलिए, यदि ऐसा सेंटेंस हम बोल रहे हैं तो यहां पर क्या, किसका इंडिकेशन हो रहा है, तुम, हाँ आओ, कौन आओ, तुम आओ। तो यहां पर देखो सेकंड पर्सन छिपा हुआ है। सेकंड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन को साइलेंट कर देते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं है। आप किसको कहोगे, है ना, मतलब आप हमेशा सामने वाले को ऑर्डर दोगे, ठीक है। आओ, कौन आओ, तुम आओ। अब कोई बॉम्बे बैठा है तो सुने ना बोलोगे, हाँ उसको भी कह सकते हो फोन पे तुम आओ, है कि नहीं। लेकिन हमेशा उसको सेकंड पर्सन मानना पड़ेगा जिसको हम आदेश देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा है आओ, लेकिन यहाँ पे पहले से क्या छुपा है, तुम छुपा है ना, कि तुम आओ। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को साइलेंट कर देते हैं, सब्जेक्ट को साइलेंट, चुप, एकदम वहां पे चुप कर देते हैं। किसको, सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। सेकंड पर्सन यू, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, आई और वी। समझ आ रहा है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सेकंड पर्सन साइलेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि ऑब्जेक्ट होता नहीं है वहां पे, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, साइलेंट करके। जैसे तुम आओ, जब सामने आई है तो तुम लगाने की क्या जरूरत है, आओ, सीधा क्या कहेंगे, आओ। तुम आओ कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने परफेक्टली रूप से डिफाइन कर दिया कि तुम आओ। जबकि सेंटेंस करेक्ट कब होगा, जब तुमको क्या करोगे, साइलेंट करोगे, तुमको साइलेंट करोगे, ठीक है। चलिए यहां तक तो ये एक्शन वर्ड। अब आइए समझते हैं टू बी फॉर्म के बारे में। किसके बारे में, टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म कहने का मतलब बी मने होता है होना, बी मने होना, बी मने होना, बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब होना। जैसे देखिए बी का मतलब होना, जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस लिखूं कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, है ना। यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि मैं गरीब था, मैं गरीब था, और यहाँ पे सेंटेंस लिखूं कि मैं गरीब रहूंगा, मैं गरीब रहूंगा। बात समझ में आ रहा है, मैं गरीब रहूंगा। इस तीनों को सेंटेंस को गौर से देखिए, ठीक है। मैं गरीब हूं, ये मैं गरीब हूं यानी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है।
किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट कहने का मतलब देखो, मतलब पूरा जो टेंस होता है ना उसको फाइनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस कहने का मतलब काल, हिंदी में क्या कहते हैं? काल, या इसे समय कहते हैं। समय को 3 भागों में बांटा गया है, जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है, जो बीत गया है और जो आने वाला है। तो जो बीत गया है वो पास्ट हो गया, जो चल रहा है वो प्रेजेंट हो गया, और जो आने वाला है, जैसे मान लीजिए कि आप शाम को पढ़ने आएंगे तो हम किस में बात कर रहे हैं? फ्यूचर। कल हम लोग पढ़े थे, किस में बात कर रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं? समझ आ रहा है? तो देखो, मैं गरीब हूँ, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है, और मैं गरीब था, ये पास्ट की बात। इसका इंडिकेशन कैसे होता है? ये देखिए कि लास्ट में इंड कैसे हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये लास्ट जो सिंबल है ना, जो एक्शन वर्ड का लास्ट पॉइंट, लास्ट लेटर होता है, उसी से हम इंडिकेट कर देंगे कि प्रेजेंट का बात कर रहा है कि पास्ट का, कि फ्यूचर का बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं गरीब हूं, तो इसके साथ क्या लिखेंगे? आई एम पुअर। मैं गरीब था, तो इसके साथ लिखेंगे आई वॉज पुअर। और यहां पर लिखेंगे आई शैल बी पुअर, आई शैल बी पुअर, है ना, आई शैल बी पुअर। अब यहाँ पे गौर से देखिए, आई एम, अब यहाँ पर देखो एम क्या है, वाज क्या है, और शैल बी क्या है, समझ आ रहा है? एम, वाज और शैल बी, इस चीज को आप गौर से देखिए। आई एम पुअर यानी मैं गरीब हूं, मैं, अब गरीब होने का इंडिकेशन एम, है ना, प्रेजेंट के केस में, पास्ट के केस में वाज, अब फ्यूचर के केस में शैल बी। बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया टू बी फॉर्म। क्या हो गया? ये टू बी फॉर्म। लेकिन यही रहता कि वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है, तो क्या बोलेंगे? ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। देखो, तो प्रेजेंट के लिए हमने क्या क्या जो है यूज किया? टू बी फॉर्म का इज। लेकिन यही रहता वह एक डॉक्टर था, वह एक डॉक्टर था, तो क्या बोलेंगे? ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर। लेकिन यही रहता कि वह एक डॉक्टर बनेगा, वह एक डॉक्टर बनेगा, तो बोलो क्या कहोगे इसको? ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ डॉक्टर। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझना है कि मैं कहूं कि यहाँ टू बी फॉर्म जो हम यूज कर रहे हैं, ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? आप जरा इस चीज को गौर से देखिए, इसमें कहीं आपको एक्शन वर्ड नहीं मिलेगा, इसमें कहीं आपको एक्शन वर्ड मिल रहा है? तो जब एक्शन वर्ड का केस ना हो तो उस स्थिति में हम टू बी फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू बी फॉर्म। और टू बी फॉर्म में कौन होगा? टू बी फॉर्म यानी बी का कौन कौन सा रूप यूज किया जा सकता है? इज, आर और एम, वॉज, वेयर, विल बी और शैल बी। इसको टू बी फॉर्म कहा जाता है, इसको टू बी फॉर्म कहा जाता है। बी मैंने क्या होता है? होना। होना का कितना सारा मीनिंग हम जो है प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वह एक डॉक्टर बनेगा, ही विल बी अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर था, ही वाज अ डॉक्टर। तो था के सेंस में क्या लगाया? वाज, है ना। बनेगा सेंस में क्या लगाया? विल बी, है ना। और डॉक्टर है के सेंस में क्या लगाया? इज। है समझ में? अब कहा जाए कि सर तब इस वर्ब को हम क्या कहेंगे? क्या इस वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब कह सकते हैं? के फांसी पर लटका दें। सुनिए, इस वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन उठ जाए कि क्या इसे मेन वर्ब कह सकते हैं? तो हाँ, कह सकते हैं। ये इसका मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब माना जाएगा। है समझ में? ये इसका मेन। देखो, प्रिंसिपल वर्ब अलग है, अब मेन वर्ब कब कहेंगे? कि उसके अलावा दूसरा ना हो। है समझ में? जैसे यहाँ पर आई के साथ एम लगा हुआ है, लेकिन एम के अलावा कोई दूसरा वर्ब है? नहीं है, इसलिए मेन वर्ब हो गया। बस हो जा रहा है? तो ये हो गया मेन वर्ब। एम भी मेन वर्ब है, वाज भी मेन वर्ब है, सेल भी मेन वर्ब है, इज भी मेन वर्ब है, और वाज विल भी। समझ आ रहा है? तो इसको मेन वर्ब भी माना जाता है। ऐसे सेंटेंस में जो हम यूज कर रहे हैं, ये क्या है? मेन वर्ब है। क्या ये? मेन वर्ब है। लेकिन यही मेन वर्ब क्या होता है? यदि इसको ऐसे यूज करें, ही इज प्लेइंग अ बॉल, तब देखिए जरा यार ध्यान से, है ना।
अब यहाँ पर क्या हो गया, इज भी वर्ब है, प्ले भी वर्ब है, दोनों वर्ब है कि नहीं। अब यहाँ पर ये प्रिंसिपल वर्ब हो गया, और तो फिर इसको क्या कहेंगे, तो मेन हो ही गया, तो है ना। तो अब यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, इसको हम लोग बाद में चर्चा करें, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं टू बी फॉर्म के बारे में। किसके बारे में, जैसे मान लो कहूं कि मैं राजा हूं, आई एम अ किंग। मैं राजा था, आई वाज अ किंग। मैं राजा बनूंगा, आई शैल बी अ किंग। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है, बहुत लोगों को ये बात मतलब समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ इज लगाए, कहाँ एम लगाए, है ना। तो उनके लिए मैं एक बार आपको बता दूं, यदि सब्जेक्ट हो गया आई, वी, यू, ही, सी, इट, राम, बॉय, है ना, बॉयज, है समझ में। सब लोग यहाँ गौर से देखिए, ठीक है। अब आई के साथ कौन सा टू बी फॉर्म यूज होगा, एम, है ना। पास्ट में क्या यूज होगा, वाज। अब फ्यूचर में शैल बी, फ्यूचर में शैल बी, ठीक है। उसी तरह वी के साथ क्या यूज होगा, आर, इनमें वेयर, और इसमें क्या यूज होगा, शैल बी। देखिए ध्यान से, ठीक है। यू के साथ आर और वेयर, और यहाँ पर क्या यूज होगा, विल बी। यू के साथ क्या यूज होगा, विल बी। उसी तरह ही के साथ इज के साथ वाज, और इसके साथ विल बी। देखिए सब लोग जरा समझ जाइए, है ना। जिनको क्लियर नहीं है वो लोग क्लियर कर लेंगे, वाज और विल बी, है समझ में। तो ईट के साथ यही लगेगा, राम के साथ यही लगेगा, बॉय करके। यहाँ पर आपको समझना है, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, राम के साथ इज, बॉय के साथ इज, अब बॉयज के साथ आर। समझ आ रहा है। हाँ, सेल कहाँ लग रहा है ये आप गौर से देखिए, आई और वी के साथ सिर्फ सेल यूज हो रहा है। किसके साथ, आई और वी के साथ सिर्फ सेल यूज हो रहा है। बात समझ आ रहा है, आई के साथ सेल यूज हो रहा है और वी के साथ सेल यूज हो रहा है। समझ आ रहा है। तो मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। राधा एक डॉक्टर बनेगी, राधा विल बी। अब राधा के साथ क्या लगेगा, विल बी अ डॉक्टर। तुम एक डॉक्टर बनोगे, यू विल बी अ डॉक्टर। मोहन एक डॉक्टर बनेगा, मोहन विल बी अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। हम लोग डॉक्टर बनेंगे, वी शैल बी डॉक्टर्स। और ना लगाएंगे, वी शैल बी डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर बनेंगे। लेकिन इसी सेंटेंस को थोड़ा उलट के बोल दे कि मैं एक अवश्य डॉक्टर बनूंगा। अब सुनो ध्यान से, अब देखो अवश्य आ गया ना, तो जहां अवश्य आ जाएगा तो आई के साथ हम विल बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इस कब आए सेंटेंस में, अवश्य। जैसे मैं एक अवश्य डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। मैं एक अवश्य डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। सीता अवश्य एक डॉक्टर बनेगी। अब ना, अब सीता के साथ उलट देंगे, क्या होना चाहिए, शैल बी। सीता शैल बी अ डॉक्टर, तो सीता के साथ शैल लग जाएगा। जहां हम देखो जनरली आई और वी के साथ ही शैल लगता है ना, अब बाकी सबके साथ विल लगता है। लेकिन ये जो काम हम उलट देते हैं, है ना, कि जितना मतलब आई और वी है इनके साथ विल लगा दो, अब बाकी सबके साथ शैल लगा दो। तो इस सेंस में जो है अवश्य वर्ड जुड़ जाएगा, यानी सेंटेंस जो है ना वो ज्यादा कंपल्सरी शो करेगा, ज्यादा कंपल। मैं अवश्य जाऊंगा, आई विल गो। सीधा बोलेंगे आई विल गो, है कि नहीं। मैं अवश्य एक डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। मैं अवश्य एक इंजीनियर बनूंगा, आई विल बी एन इंजीनियर। बात समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग टू बी फॉर्म का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, टू बी फॉर्म का बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, किसका बात कर रहे हैं हम, टू बी फॉर्म। टू बी, बी माने क्या होता है, होना। तो प्रेजेंट के केस में बी के लिए इज आर एम, पास्ट में वाज वेयर, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी। फ्यूचर में क्या यूज करेंगे, विल बी और शैल बी यूज करेंगे। तो विल बी और शैल बी, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये सब फ्यूचर का इंडिकेशन कर रहा है। फ्यूचर किसका, फ्यूचर का। अब बीच वाला किसका इंडिकेशन कर रहा है, पास्ट का। और ये प्रेजेंट का, किसका इंडिकेशन कर रहा है, प्रेजेंट का इंडिकेशन। समझ आ रहा है। तो देखो वर्ब को कैसे यूज करते हैं। तो टू बी फॉर्म ये भी वर्ब का रूप है। किसका रूप है, जैसे हम लोग एक्शन में देखे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, वैसे हम यहाँ पे टू बी फॉर्म का रूप देख रहे हैं, है ना। टू बी फॉर्म का रूप कितने तरह से
हो सकता है समझ में। तो जैसे मान लो हम कहे है, पास्ट में बोलेंगे था, फ्यूचर में बोलेंगे होगा, है ना, फ्यूचर में बोलेंगे होगा। तो उसी हिसाब से हम प्रेजेंट में इज आर एम, पास्ट में वाज और वर, और फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? फ्यूचर में विल बी और शैल बी का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझना है टू बी फॉर्म क्या होता है, ठीक है। यानी जनरली जब हम बिना एक्शन का सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें हम टू बी फॉर्म का यूज करेंगे। टू बी फॉर्म का मैं एक विद्यार्थी हूं, उसमें कोई एक्शन नहीं है, इसलिए 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 सेंटेंस क्या है, इसमें टू बी फॉर्म का वर्ब यूज होगा। मैं एक विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी था, आई वाज अ स्टूडेंट। अब मैं एक विद्यार्थी बनूंगा, आई विल बी अ स्टूडेंट। देखो ये सब छोटी छोटी बात है ना, इसको जो है हमको दिमाग में रखना है, इस पर हम ज्यादा प्रेशराइज आपको नहीं करेंगे। लेकिन जो हम बात पढ़ेंगे, मॉडल भर पढ़ेंगे, उस पर तो एकदम उसका भी उसका नोट्स बनेगा, ये सबका नोट्स नहीं बनाना। लेकिन जो मॉडल वर्ब आएगा ना, उन सब पर सेंटेंस मतलब हम लोग बहुत ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं टू बी फॉर्म का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? खड़ा हो जाओ, बोलो टू बी फॉर्म कौन कौन होता है? हाँ हाँ, और आई देखो हवा में रहती है, तुम बताओ। विल बी और शैल बी। समस्या कहाँ है? बैठो, घरे होगा दिमाग। बोलो जी, कौन सा टू बी फॉर्म का केस बताओ। हाँ, शैल बी और विल बी, ये वहां यूज किए जाते हैं जहाँ कोई एक्शन नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं होता है समझ में? बैठो, तुम बताओ अंजू कुमारी, कौन कौन सा वर्ब होता है? हाँ, शैल बी और विल बी, शैल बी और विल बी। बैठो, है ना। और किसी को दिक्कत? अनीश कुमार बताइए, टू बी फॉर्म का यूज बताइए। शैल बी और विल बी, समझ आ रहा है? तो टू बी फॉर्म का यूज कहाँ कर सकते हैं? वैसे सेंटेंस जहां पर एक्शन ना हो, उसको इन एक्शन सेंटेंस बोलते हैं, है ना, या ऑन एक्शन सेंटेंस बोल सकते हैं। जहां एक्शन ना हो, जहां एक्शन ना हो, जहां एक्शन ना हो, है ना। जैसे यह एक गाय है, दिस इज अ काउ, देखो यहाँ भी एक्शन नहीं है ना। यह एक कुत्ता है, दिस इज अ डॉग, इस सेंस में यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन वर्ड में भी टू बी फॉर्म का यूज किया जाता है। और कहा हम यूज करते हैं? जैसे दोज आर कैट्स, वे बिल्लियां हैं, दीज आर डॉग्स, ये कुत्ते हैं। देखो यहाँ भी टू बी फॉर्म का यूज कर रहे है कि नहीं है, है? तो दिखा यहाँ तक। राम का भाई, राम का भाई चपरासी बनेगा, राम का भाई चपरासी बनेगा, तो क्या बोलेंगे? राम्स ब्रदर विल बी अ प्यून, एक चपरासी बनेगा, राम का भाई चपरासी बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए फटाफट 50 सेंटेंस नोट कीजिए।